अंगद के दल में कई वीर वानर थे। जामवंत, नल, नील, हनुमान सभी सीता को ढूंढ रहे थे। मार्ग कठिन था, दुर्गम पहाड़ियां थीं, बीहड़ वन था। सीता को ढूंढते ढूंढते पूरा दल समुद्र के किनारे पहुंचा। आगे जल ही जल था, आगे जाना दुष्कर था। चलते समय सुग्रीव ने सीता को ढूंढकर वापस आने की अवधि 1 माह तय की थी। वो पूरी हो चुकी थी। अंगद निराश हो गए थे। सभी समुद्र किनारे बैठ गए। बैठे बैठे राम चर्चा शुरू हो गई। चर्चा के होते होते जटायु के साहस और उसके बलिदान की बात होने लगी। पास की गुफा में एक भूखा गिद्ध बैठा था। वह गिद्धराज जटायु का नाम सुनकर चौंक उठा। दरअसल यह जटायु का बड़ा भाई संपाति था। वह पंख जल जाने से पराक्रमहीन होकर असहाय अवस्था में पड़ा था। अंगद और जामवंत की चर्चा से जटायु की मृत्यु का समाचार सुनकर वह अत्यंत दुखी हुआ। वह गुफा से निकलकर बाहर आया और आदर सहित उन लोगों से सारी बात बताने का अनुरोध किया। सारी बात जानकर तथा सबके अनुरोध पर संपाति ने अपनी अपार दूरदृष्टि से देखकर बताया, इस 100 योजन समुद्र के पार त्रिकूट पर्वत पर रावण की सोने की लंका है। लंका में सीता इस समय रावण के महल में किसी वृक्ष के नीचे गहन चिंता में बैठी है। कई खूंखार राक्षसियों ने उन्हें घेर रखा है। अंगद ने संपाति से पूछा, पर हम समुद्र पार वहां पहुंचेंगे कैसे? संपाति ने उत्तर दिया, 100 योजन के इस विशाल महासागर के पार दंभी रावण का राज्य है। जो अपनी बुद्धि और बल से 100 योजन के इस विशाल सागर को लांघ सकेगा, वही वहां पहुंचेगा। सीता का पता चलते ही पूरे दल में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब प्रश्न यह था कि इस विशाल सागर को पार करने का श्राप के कारण अपनी शक्तियों को भूल चुके हनुमान चुपचाप बैठे थे। अंगद निराश थे। तब जामवंत ने कहा, निराशा से कुछ भी संभव नहीं है। समुद्र पार करने के लिए बल के अतिरिक्त बुद्धि की भी आवश्यकता है। हनुमान, आप चुप क्यों बैठे हैं? आपका तो जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। आप तो वायुपुत्र हैं, विवेक और ज्ञान के निधान हैं। उठिए और अपनी सोई शक्ति को जगाइए। जामवंत ने हनुमान को ऋषि के श्राप की भी याद दिलाई और शक्ति जगाने के लिए प्रेरित किया। जामवंत की प्रेरणा रंग लाई। हनुमान की सोई शक्ति जाग उठी। उन्होंने अपने भीतर गजब का उत्साह और शक्ति अनुभव किया। एक भयंकर गर्जना की और उनका शरीर बढ़कर सुमेरु पर्वत जैसा हो गया। वे जोश से भर उठे। उत्तेजित होकर तुरंत रावण को मारकर सीता को लाने की बात करने लगे। संपूर्ण वानर दल हर्षनाद कर उठा। जामवंत ने कहा, हनुमान, तुम जाओ और जाकर सीता का पता लेकर आओ। फिर हम सब लंका चलेंगे। प्रभु के हाथों ही रावण का उद्धार होगा। राम की कीर्ति होगी और हम सब आनंद मनाएंगे। प्रभु का नाम लेकर हनुमान ने एक ऊंची छलांग लगाई और उचककर एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। हर्ष और उत्साह के साथ अपने प्रभु के काम के लिए हनुमान आकाश मार्ग में उड़ चले। नीचे समुद्र था। ऊपर बादलों को चीरते हुए हनुमान वेग से बढ़े जा रहे थे। समुद्र ने सोचा, मैं ही राह का बाधक हूँ। मेरा अपयश न हो और क्यों न मैं राम काज में सहायक बनूं। ऐसा विचार कर समुद्र ने मैनाक पर्वत को ऊपर उठा दिया। गर्व से अपना सिर उठाकर मैनाक ने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, अहो भाग्य जो आपसे मेरी मुलाकात पूरी हुई। मैं आपके पिता का ऋणी हूँ और वो ऋण होना चाहता हूँ। धन्य भाग मेरा जो आप पल भर रुककर विश्राम कर लें। वह हनुमान को पल भर विश्राम देना चाहता था। हनुमान ने सप्रेम मैनाक का स्पर्श किया और प्रेम पूर्वक कहा, मैनाक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं अभी पल भर भी विश्राम नहीं कर सकता।
पल भर भी देर किए बिना मुझे विशेष कार्य को करना है। हाँ, कार्य पूरा होने पर मैं अवश्य विश्राम करूँगा। उन्होंने क्षमा याचना की और बिना रुके आगे बढ़ते रहे। वे शीघ्र ही प्रभु का कार्य पूरा करना चाहते थे। सभी देवता हनुमान का बल और पराक्रम देखकर अति प्रसन्न थे। स्वर्ग से सबने हनुमान को आशीर्वाद दिया और साथ ही उनके मानसिक बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए। हनुमान तेजी से आकाश मार्ग में उड़े जा रहे थे। देवतागण राम के प्रति हनुमान की निष्ठा और लगन की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए तभी नागमाता सुरसा इंद्र के आदेश पर उनका मार्ग रोककर खड़ी हो गई। हनुमान ने जब सुरसा को देखा तो वे बोले, आप कौन हैं माता? आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? उसने जोरों से अट्टहास किया और बोली, ठहरो, मैं सुरसा हूँ। आज भाग्यवश मुझे भोजन मिला है। मैं भरपेट भोजन करूंगी। यह कहकर अपना विशालकाय मुंह खोलकर वह हनुमान को खाने के लिए दौड़ी। हनुमान ने हाथ जोड़कर विनती करी, मैं अपने प्रभु के काम से जा रहा हूँ। मैं मृत्यु से नहीं डरता। मुझे अपना काम पूरा कर लेने दो, फिर मुझे खा लेना। सुरसा बोली, मैं वर्षों से भूखी हूँ। इतने समय के बाद तो शिकार मिला है, वह भी इतना विशाल शिकार छोड़ दूं? मैं इस चकमे में नहीं आने वाली। और उसने हनुमान को खाने के लिए अपना मुंह खोला। हनुमान ने अपना आकार उसके मुंह से दोगुना बड़ा कर लिया। सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा किया। हनुमान और सुरसा दोनों ही अपना अपना रूप बढ़ाते जा रहे थे। जब सुरसा का मुंह 100 योजन का हो गया तो अचानक से हनुमान ने अपना रूप एकदम छोटा किया, मुंह में प्रविष्ट हुए और बाहर निकल आए। सुरसा हनुमान के इस कौशल से अत्यंत प्रसन्न हुई। अपने वास्तविक रूप में आकर उसने कहा, हे पवन पुत्र, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी। आपकी सूझ बहुत अधिक है। ईश्वर करे आपका कार्य पूर्ण हो। यह कहकर उसने सफलता का आशीर्वाद देकर हनुमान को आगे जाने दिया। हनुमान सुरसा को नमन कर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने पर उनकी मुठभेड़ सिंहिका नामक राक्षसी से हुई। वह राक्षस राज हिरण्यकशिप की पुत्री और राहु की माता थी। उनको भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद था कि वह परछाई पकड़कर किसी को भी वश में कर सकती थी। आकाश मार्ग से जाने वाले प्राणी की परछाई जल में ही पकड़ लेती थी और उसे अपना ग्रास बना लेती थी। वस्तुतः वह स्वेच्छा से कोई भी रूप धारण करने में समर्थ थी। उसने उड़ते हुए हनुमान की परछाई जल में ही पकड़ ली। हनुमान आकाश में ही ठहर गए और आगे बढ़ने में असमर्थ थे। नीचे देखते ही हनुमान को सारी बात समझ में आ गई। हनुमान को पकड़कर सिंहिका अत्यंत प्रसन्न होती हुई बोली, हे हनुमान, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। मैं बहुत भूखी हूँ। आज बड़े दिनों के बाद मुझे कुछ बड़ा पकड़ में आया है। आज तो भोजन का मजा ही कुछ और होगा। ऐसा कहकर उसने मुंह खोला और हनुमान को अपने मुंह में डालना चाहा। तभी हनुमान को इस राक्षसी के संबंध में दी गई सुग्रीव की चेतावनी याद आ गई। उन्होंने झट से एक युक्ति सोची, अपने आप को छोटे स्वरूप में परिवर्तित किया और सिंहिका के मुंह में प्रविष्ट हो गए। हनुमान ने प्रभु का नाम लेते हुए उसके मुंह के भीतर ही एक जोरदार प्रहार किया। मुंह खुल गया। हनुमान बाहर निकल आए। सिंहिका वहीं ढेर हो गई। हनुमान के पराक्रम को स्वर्ग से सभी देवतागण देख रहे थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पुष्पों की वर्षा करते हुए देवताओं ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। हनुमान ने अपनी यात्रा जारी रखी। शीघ्र ही वह समुद्र के पार पहुंच गए। एक चोटी पर चढ़कर हनुमान ने चारों ओर देखा। अत्यंत मनोरम दृश्य था। गोधूली बेला थी। सोने की लंका मोतियों और तरह तरह के रत्नों से जगमगा रही थी। चारों ओर कड़ा पहरा था। भीतर जा पाना दुष्कर था। हनुमान वहीं पर रुककर सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सीता को ढूंढने के साथ साथ वह लंका की हर बात अच्छे से जान लेना चाहते थे। शाम ढलने के साथ ही उन्होंने अपना लघु रूप बनाया और लंका के द्वार पर पहुंचे।
लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी द्वार पर पहरा दे रही थी। उसने हनुमान को देखकर रोका। वह पहले ब्रह्मा के अधिष्ठान की संरक्षिका थी, और महत्वपूर्ण पद से उसे दंभी और हठी बना दिया था। परिणाम स्वरूप वह दूसरों की अवमानना करने लगी। ब्रह्मा जी को इस बात का पता चला, तब उन्होंने उसको राक्षसों की संरक्षिका बनने का शाप दिया। लंकिनी को अपनी भूल का एहसास हुआ, और उसने ब्रह्मा से श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। श्राप वापस लेने की जगह उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि एक बंदर के द्वारा हटाए जाने पर वह श्राप से मुक्त हो जाएगी। लंकिनी ने हनुमान से पूछा, तुम कौन हो? मेरे यहाँ होते हुए तुम भीतर जाने की चेष्टा कैसे कर सकते हो? हनुमान अपनी असलियत नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे एक यात्री हैं और लंका की सुंदरता देखना चाहते थे। लंकिनी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने कहा, भीतर जाने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करके मुझे हराना पड़ेगा। आओ और मुझसे लड़ो। लंकिनी बहुत बड़ी थी, उसकी काया विशाल थी। हनुमान ने भी उसी के समान अपना रूप बढ़ाया, और फिर उसे जोर से एक घूंसा मारा। घूंसे के वार से लंकिनी कांप उठी। उसने हनुमान को पहचान लिया और कहा, हे बहादुर बंदर, मुझे क्षमा करो। मैंने तुम्हें पहचानने में देर की। ब्रह्मा जी ने मुझे पहले ही बताया था कि जब एक बानर तुमको हराएगा, तब तुम्हारी श्राप की अवधि समाप्त हो जाएगी, और समझना कि रावण का अंत निकट आ गया है। अब मैं समझ गई कि तुम उसी उद्देश्य से आए हो। तुम सफल हो। यह कहकर वह अदृश्य हो गई। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। घूम घूम कर चारों ओर का हाल लिया। हर जगह सीता माता को ढूंढा। रावण के शयन कक्ष में भी गए। एक एक कमरा छान मारा। मंदोदरी तथा स्त्रियों के रहने की जगह देखी। राक्षसों के घर देखे, पर सीता न मिली। थोड़ी देर बाद उन्हें राम नाम लिखी एक कुटिया दिखाई दी। क्यारियों में तुलसी के सुवासित पुष्प थे। एक छोटा सा मंदिर भी था। हनुमान को राक्षसों की नगरी लंका में यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका रहस्य जानने के लिए एक ब्राह्मण का रूप रखा और राम राम जपने लगे। तभी उनकी मुलाकात रावण के छोटे भाई विभीषण से हुई। वह अपनी कुटिया के बाहर टहल रहा था। उसने बातचीत की इच्छा से हनुमान के पास जाकर कहा, जय श्री राम। आश्चर्यचकित विभीषण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा कि वे कौन हैं और क्या प्रयोजन से आए हैं। विभीषण को राम भक्त जानकर हनुमान ने कहा, भाई आपको तो पता है कि रावण सीता माता को हर लाया है। मैं राम का दूत हूँ और सीता माता से मिलना चाहता हूँ। दोनों में बातचीत हुई और विभीषण ने उन्हें सीता का पता बताया। हनुमान सीता से मिलने अशोक वाटिका पहुंचे और एक वृक्ष पर छिपकर बैठ गए। कुमलाई हुई सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी। थोड़ी ही देर बाद रावण कई राक्षसियों के साथ वहां पर आया। उसने तरह तरह से सीता को फुसलाने की चेष्टा की, पर सीता की दृढ़ता और पवित्रता के सामने हार कर लौट गया। राक्षसियों ने भी सीता को भयभीत करने का बहुत प्रयत्न किया, पर सफल नहीं हो पाई। त्रिजटा और अन्य राक्षसियों के जाने के बाद हनुमान ने सीता को राम की पूरी कथा पेड़ के ऊपर ही बैठे बैठे सुनाई, और अंत में राम की दी हुई मुद्रिका नीचे गिराई। सीता ने वो मुद्रिका पहचान ली, पर हनुमान पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उन्हें यह भी राक्षसों की कोई चाल लगी। हनुमान ने भांति भांति से उनको विश्वास दिलाया, तब जाकर उन्हें हनुमान पर विश्वास हुआ। हनुमान ने नतमस्तक होकर कहा, माते, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। मेरा अहोभाग्य होगा जो मैं प्रभु राम के पास आपको ले जाऊं। सीता ने कहा, हनुमान, मुझे तुम्हारी शक्ति और निष्ठा पर शंका नहीं है, पर विवाहिता होने के कारण मेरा इस प्रकार राम के पास जाना उचित नहीं होगा। प्रभु राम स्वयं यहाँ आकर रावण को मारकर मुझे ले जाएंगे। यह कहते कहते सीता खुशी से विवल हो गईं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सीता माता के दर्शन कर लेने के पश्चात हनुमान ने मन ही मन विचारा कि अब तो युद्ध होना निश्चित है। युद्ध में विजयी होने के लिए
यहाँ की संरचना को जानना आवश्यक है तथा यहाँ के मजबूत सुरक्षा चक्र को तोड़ना भी आवश्यक है। वाटिका के फलों को देखकर हनुमान जी को जोरों की भूख लगाई। उन्होंने पहले अपनी क्षुधा शांत करनी चाहिए। माता सीता से उन्होंने फलों को खाने की अनुमति ली और फिर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर वानरी प्रवृत्ति के अनुसार कूदने लगे। कूद कूद कर खाते हुए अपनी क्षुधा को शांत करने लगे। फल खाते खाते हनुमान के मन में लंका देखने की इच्छा जागी। उन्होंने राक्षसों को उत्तेजित करने के लिए थोड़ा उत्पात करना शुरू किया। बाग के कुछ वृक्ष नष्ट हो गए और कुछ टूट गए। कुछ को जड़ से उखाड़ दिया। रोकने के लिए आने वाले राक्षसों को उन्होंने मार भगाया। हनुमान भला पहरेदारों की पकड़ में कहाँ आने वाले थे। उत्पात की चर्चा रावण तक पहुंची। रावण का छोटा पुत्र अक्षय कुमार स्वयं हनुमान को पकड़ने आया। हनुमान के वेग के समक्ष वह ठहर ही नहीं पाया। लंका में तहलका मच गया। हनुमान को पकड़ने के लिए अब रावण का पुत्र मेघनाद आया। उस पर भी हनुमान भारी पड़ने लगे। अपनी जान बचाने के लिए उसने ब्रह्मपाश छोड़ा। ब्रह्मा के वरदान वाले ब्रह्मपाश में हनुमान बंध गए। हालांकि उन्हें ब्रह्मा का वरदान था कि हनुमान ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से मुक्त रहेंगे, पर उन्हें उसका आदर तो करना ही था। हनुमान ने इसे लंका देखने का शुभ अवसर समझा। मेघनाथ प्रसन्नता पूर्वक हनुमान को रावण के सामने राजसभा में ले गया। राजसभा का दृश्य देखकर हनुमान अचंभित रह गए। वहां उन्होंने कई देवताओं और देवपालों को हाथ जोड़े हुए खड़ा पाया। अग्निदेव नतमस्तक आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े थे। बस रावण को इशारा मात्र करना था। हनुमान निडर खड़े थे। अचानक रावण गरजा, हे वानर, तू कौन है? तेरी इतनी हिम्मत, किसके बल पर उत्पात मचा रखा है? क्या तू मुझे नहीं जानता? तुझे अपने किए हुए के लिए दंड अवश्य मिलेगा। हनुमान ने गंभीर स्वर में कहा, हे रावण, इस संपूर्ण प्रकृति के आश्रयदाता भगवान श्री राम का मैं दूत हूँ। हर दूषण त्रिशरा को अकेले ही मारने वाले, जनक के धनुष युग में जिन तिनके की भांति धनुष को तोड़ने वाले, जिस व्यक्ति की पत्नी को तुम धोखे से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। याद रखना, उनके बाणों से तुम्हारी लंका वीरान हो जाएगी। हनुमान की बातों से देवता मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उनकी निर्भीकता से राक्षस गण भयभीत हो गए। हनुमान ने पुनः कहा, मैं स्वभाव से ठहरा बंदर, पेड़ पत्ता तोड़ना मेरा स्वभाव है। मुझे भूख लगी थी, फल खाना क्या अपराध है? मारने वालों को मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए मारा। तुमसे मेरी विनती है कि राम से वैर मत लो। सीता माँ को उन्हें लौटा दो। वे भक्त वत्सल हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। क्रोध में अपने आपे से बाहर होते हुए रावण ने हनुमान को मारने का आदेश दिया। रावण के भाई विभीषण ने कहा कि दूत को मारना अपराध है। विभीषण की बात सुनकर रावण ने भयंकर गर्जना की और बोला, नहीं, इस बंदर ने यहाँ आने की हिम्मत की है। मैं इसको सीख अवश्य दूंगा। फिर रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो और आग लगाकर पूरे शहर में घुमाया जाए। हनुमान ने कोई विरोध नहीं किया, मूक दर्शक बने, सब देखते रहे और मन ही मन नई युक्ति सोचते रहे। हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटा जाने लगा। हनुमान ने अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू कर दिया। अंत में पूंछ पर बंधे कपड़े को तेल में डुबोया गया और आग लगा दी गई। उन्हें पकड़कर नगर में घुमाया जाने लगा। अवसर देखकर हनुमान उछले और एक महल से दूसरे महल पर जाते हुए सब भस्म करने लगे। अग्नि और वायुदेव ने सहायता की। लंका नगरी धू धू करके जलने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। विभीषण का गढ़ छोड़कर सभी जगह आग लगाकर वे सीधा जाकर समुद्र में कूद गए और अपनी जलती पूंछ की आग बुझाई। अब उन्हें सीता का ख्याल आया। वे सीता माता के पास गए, उनके चरणों में नमन किया। वे पूरी तरीके से सुरक्षित थीं। हनुमान आश्वस्त हुए और उन्होंने सीता से वापस जाने की अनुमति मांगी। सीता माँ ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान को देते हुए कहा, वत्स,
इसे प्रभु को दे देना और कहना, मैं उनकी प्रतीक्षा में अपनी सांसें गिन रही हूँ। सीता से चूड़ामणि लेकर हनुमान ने उनको नमन किया। सीता से आशीर्वाद लेकर हनुमान वापस लौटे। किष्किंधा पहुंचकर हनुमान ने राम को सारा वृतांत सुनाया और चूड़ामणि दी।